90% एक हो रहा है। इनको पेट में खुरबुरी हो रहा है कि भाई हम हार जाएंगे 24 के चुनाव। क्यों बांटा जाति में? शोषण करने के लिए। 90 को कोई देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता है 90 को। और 90 पर राज कर रहे हैं। और इस तरह का बयान आज तक आप ही ने तो अभी कहा कि आज तक क्यों नहीं बनाया पिछड़ा से, अति पिछड़ा से। केवल एगो दिखावे के, दिखाने के लिए एगो इबादत करेगा और ये करेगा तो वो गलती है, वो मतलब गलती कर रहा है, हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएगा। तू RSS वाला ये लाठी जो चमकाता है, तलवारबाजी सिखाता है, बोला कि खत्म करो। अब हमारे नेता ने लाठी रैली किया था और बोला मूस उठाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, हम लोग को राज दो, असली हकदारी हम लोग का है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बाबू जगदेव प्रसाद ने अंतिम सवाल, तो क्या मंदिर के पुजारी अब दलित भी हो सकेंगे? खाली की परसैची तो झूठ हमारे रघुवंश बाबू कहते थे कि तनिया अगर से परस ले जाओ। ये RSS के लोग तिरंगा को अपमान करने वाले ये देश हित में बात करेंगे और 90% की बात करेंगे। सब बराबर है, सब बराबर है तो क्या तुम मंदिर धोवाया? RSS के सर संचालक मोहन भागवत का एक बयान आया है जाति को लेकर के, और जो यहाँ पर जो कम्युनिटी है, वर्ण व्यवस्था है, उसको लेकर के उन्होंने धर्म की भी बात कही है। और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पंडितों ने खास करके जाति बनाई क्योंकि पंडित जो हैं उच्च वर्ग कहलाते रहे और ये जानबूझ करके किया गया। उसके अलावा इन्होंने यहाँ तक भी कहा कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग भारत में एक समान है। हमारे साथ छोटे लालू जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। तो जानबूझ के क्यों बनाया आप? लड़वाने के लिए? क्या जानबूझ के बनवाया आप? फूट डालो और राज कराओ, ये किसकी नीति थी? आज जब सब 90% एक हो रहा है, इनको पेट में खुरबुरी हो रहा है कि भाई हम हार जाएंगे 24 के चुनाव। क्यों बांटा जाति में? शोषण करने के लिए। जब सब बराबर है तो क्यों जीतन राम मांझी जब मंदिर में गया तो धोने का काम किया मंदिर को? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी को क्यों मंदिर में नहीं घुसने दिया? एक की बात करते हो। जब सारा 90% एक हो रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। आठपटांग उठपटांग बयान दे रहा, सारा शोषित एक हो रहा है। RSS में कोई दलित या महिला सर संचालक क्यों नहीं बन पाई? एक तो OBC बनाया गया, 6-7 में से मात्र एक OBC को ही बनाया गया, जनसंख्या 50। अरे केवल इन लोग का झूठ है कि सब एक है, लेकिन करेगा अपने मन का। जो 10% है उसी में से बनाएगा। 90 को कोई देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता है 90 को। और 90 पर राज कर रहे हैं। और इस तरह का बयान आज तक आप ही ने तो अभी कहा कि आज तक क्यों नहीं बनाया पिछड़ा से, अति पिछड़ा से। केवल एगो दिखावे के, दिखाने के लिए एगो। अरे लोग तो तिरंगा का भी अपमान किया कि 3 रंग जो है नहीं चलेगा। 1947 में छपा था, सोचिए RSS के मुखपत्र में। तो सोच सकते हैं इनका मानसिकता क्या है। ये लोग RSS के लोग तो खुद कई वर्ष तक ये लोग अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं लहराए। तो कौन क्या कर रहा है देश के लोग नहीं जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भी एक है। तो कई रिपोर्ट दादरी नगर में जब हिंसा हुआ तो उस पर मुख्य पत्र में छपा कई एक है। और इनके बाबा रामदेव और कौन कौन है वो कह रहे हैं कि बल इबादत करेगा और ये करेगा तो वो गलती है, वो मतलब गलती कर रहा है, हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएगा। तू RSS वाला ये लाठी जो चमकाता है, तलवारबाजी सिखाता है, बोला कि खत्म करो। अब हमारे नेता ने लाठी रैली किया था और बोला मूस उठाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। क्यों ऐसे कर रहा है भाजपा? क्या जो आपने मुद्दा उठाया, जो रामचरितमानस में जो भी छंद थी उसके विरोध में, या स्वामी प्रसाद या तीनों नेता जो समाजवादी नेता, ये पूरा देश में एक तरह का माहौल तैयार हो गया है। और भाजपा को हराने के लिए सारा 90% जो शोषित है, हर एक जाति में शोषित होता है। बात को ध्यान दीजिएगा। जो गरीब है, जिसको शोषण किया जाता है, कहने का अर्थ जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा गया है, तो हर एक जाति में शोषित लोग हो सकते हैं। सारा शोषित एक हो रहा है, एक मंच पे आ रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, हम लोग को
आज दो, असली हकदारी हम लोग का है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बाबू जगदेव एक प्रसाद ने अंतिम कहा। सवाल, तो क्या मंदिर के पुजारी अब दलित भी हो सकेंगे अगर सब एक? ये पूछिए मोहन भागवत जी से कि अगर मंदिर के पुजारी दलित हो सकते तो बढ़ाइए। हाँ। कहा गया है पढ़े सो पंडित होए। आप भी पंडित हैं, हम भी पंडित हैं। जो पढ़ेगा ज्ञान वो पंडित होगा। ऐसा अगर मानेंगे मोहन भागवत तो कहिए, मानेंगे? खाली की परसैची तो झूठ। हमारे रघुवंश बाबू कहते थे कि तनिया अगर से परस ले जाओ। ये आरएसएस के लोग तिरंगा को अपमान करने वाले ये देश हित में बात करेंगे और 90% की बात करेंगे। सब बराबर है, सब बराबर है तो क्या तुम मंदिर धोवाया? तो हिंदू राष्ट्र नहीं भारतीय राष्ट्र होना चाहिए अगर सब बराबर है तो। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अम्बेडकर वाणी बाबा साहब के कानून से चलना चाहिए। ये भारत का ये होना चाहिए, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, यहाँ कानून की राज होनी चाहिए। चलिए, तो कानून की राज होनी चाहिए। 1947 के मुखपत्र में छपा कि भारत का जो 3 रंग है वो अशुभ है, आरएसएस के मुखपत्र में छपा था। उसके बाद कई और रिपोर्टें आई, उसमें भी आरएसएस के बारे में, आरएसएस का जो मुखपत्र था उस पर कई आरोप लगे कि दादरी हवेली की जो घटना थी उसमें आरएसएस ने भड़काऊ पोस्ट लिखा। उसके बाद भी लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करती है। अगर देश में सब लोग समान हैं तो क्यों ना भारतीय राज जो संविधान के तहत चल रहा है उस पर आरएसएस को ये बयान जारी करना चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण और कोई दलित, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं है तो आखिर पंडितों यानी खास करके जो पुजारी लोग हैं वो ब्राह्मण ही क्यों हो, दलित क्यों नहीं हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर आप आरएसएस के जो मोहन भागवत का बयान आया है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसा कोई भेद नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये देखने की बात होगी कि बयान तो अलग होता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।